सूर्यदेव के बल से तो कोई ऐसा ही होगा जो नहीं जानता होगा। दोस्तों आइए जानते हैं सूर्यदेव के बारे में कुछ जानकारियाँ। सूर्यदेव जी के कितने पुत्र थे और कितनी पत्नियाँ थी। दोस्तों पुराणों के अनुसार श्री सूर्यदेव की 2 पत्नियाँ थी। एक का नाम संध्या था और उसी पत्नी की जो छाया थी उसका नाम छाया था। और इनके 10 पुत्र हुए थे, उसमें मेन 5 थे, उसमें से 2 जुड़वा थे जिनको हम अश्विनी कुमार के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों आइए जानते हैं इन पुत्रों के बल के बारे में कि कौन कितना बली था। दोस्तों ये इसी रोचक जानकारी के लिए वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों श्री सूर्यदेव जो थे उनके जो पत्नी का नाम संध्या था, लेकिन जब इनका विवाह हुआ, संध्या जो है विश्वकर्मा जी की पुत्री थी, तो जब विवाह हुआ तो उनकी पत्नी जो थी सूर्यदेव का जो तेज था उसको सह न पाई और उसकी इन्होंने शिकायत की अपने पिताजी से, विश्वकर्मा जी से। अब जब संध्या जी जब इसका तेज नहीं सह पाई तो संध्या जी चली गई तपस्या करने के लिए, बहुत ही घोर तपस्या करने के लिए, और अपनी छाया को छोड़ गई। जब सूर्यदेव को पता चला कि ये संध्या नहीं है, ये तो उनकी छाया है, तो सूर्यदेव ने इसका पता लगाया कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। तब सूर्यदेव को पता चला कि मेरे तेज के कारण वो मुझे सह न सकी और अपनी तपस्या करने के लिए चली गई। तब श्री सूर्यदेव को बहुत बुरा लगा और श्री सूर्यदेव जो है विश्वकर्मा जी के पास गए और कहने लगे मेरा बल कम कर दीजिए। श्री सूर्यदेव ने अपना तेज विश्वकर्मा जी से कम कर दिया और विश्वकर्मा जी से कम करा करके घोड़े का रूप बना करके अपना संध्या जी के पास गए। जब संध्या जी को ये पता चला तब वो बहुत ही प्रसन्न हुई और उसके बाद दोनों के संपर्क से अश्विनी कुमार पुत्रों की जन्म हुई। दोस्तों ये जो अश्विनी कुमार जो पुत्र थे आगे चलकर ये देवताओं के चिकित्सक बनते हैं और इनका जिक्र महाभारत काल में बनता है, जो नकुल सहदेव भी इनके पुत्र माने जाते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरे पुत्र जो सबसे बली थे वो थे सुग्रीव। दोस्तों बहुत कम लोग जानते हैं कि जो सुग्रीव थे बहुत ही बली थे और सूर्यदेव के ये पुत्र थे। पढ़ते हैं तो पता चलता है कि स्कंधा कांड और सुंदर कांड से कि श्री सुग्रीव ने श्री राम जी से मित्रता करके जो सीता जी थे उनके पता लगाने में उनकी काफ़ी मदद की थी। दोस्तों बाली जो थे उनका ये छोटा भाई था और जब श्री राम जी को पता चला कि उनके मित्र सुग्रीव के साथ अन्याय हुआ है तो श्री राम जी ने बाली जैसे बहुत ही बड़े बलि को छुप करके मारा था, क्योंकि बाली को यह वरदान था कि उसके सामने जो भी आएगा उसका बल उसका आधा उसके पास आ जाएगा। इसलिए श्री राम जी को उसे छुप कर मारना पड़ा और पूर्व जन्म में ये एक श्राप भी था उसके साथ में। दोस्तों उसकी एक अलग वीडियो है। दोस्तों इस प्रकार देखा जाए तो बाली जो और सुग्रीव बाली का भाई था और सुग्रीव काफ़ी बली थे और ये इनके अंदर जो बल था वो श्री सूर्यदेव के समान था। दोस्तों इसी प्रकार जो सुग्रीव जी की है वो पृथ्वी पर आगमन श्री राम जी की मदद के लिए हुआ था। दोस्तों जब बाली की मदद हो गई उसके बाद जो सुग्रीव थे उनको किष्किंधा नरेश बनाया गया और वो किष्किंधा पर उन्होंने कई वर्षों तक उन्होंने राज्य किया। दोस्तों आइए जानते हैं तीसरे पुत्र के बारे में। श्री सूर्यदेव का जो तीसरे सबसे बड़े थे वो और कोई नहीं, हम लोग के चहेते कर्ण थे। दोस्तों कर्ण इतने बली थे कि उनके बारे में वेद व्यास जी ने भी लिखा है कि महाभारत का जो असली पात्र था, असली नायक था वो कर्ण था और उसको कभी भी अपना न्याय नहीं मिला। देखा जाए तो हस्तिनापुर का जो असली वारिस था वो कर्ण ही था। दोस्तों कर्ण के साथ कभी अन्याय नहीं हुआ और इनका जो जन्म हुआ था उनकी जो माता थी कुंती, उनको दुर्वासा ऋषि का श्राप था और दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण ही उनको सूर्यदेव के संपर्क में आने के कारण उनका जन्म हुआ। लोग जानते हैं कि ये पांडु के पुत्र थे, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था वो जन्म विवाह से पूर्व ही हो गया था। कुंती जी ने लोक लाज की भय से बचने के लिए इनको नदी में फेंक दिया था। दोस्तों उसके बाद इनका जो पालन पोषण है इनकी माता एक जो दूसरी माता थी राधा ने किया था। अब दोस्तों अब आप ये सोचिए कि जो इनकी जो असली माता थी उन्होंने तो इनको त्याग कर दिया था और इनकी दूसरी माता जो थी राधा ने, इन्होंने इनका पालन पोषण किया। अब दोस्तों आप ये बताइए कि इनकी असली माता कौन थी, राधा थी या कुंती थी? ये आपको ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, इसको कमेंट करके आप बता सकते हैं। दोस्तों कर्ण इतना बड़ा बली भी था और दानी भी था। दोस्तों ये दोनों गुण बहुत कम ही लोगों में देखने को मिलते हैं और दोस्तों वो इसके अंदर बहुत अच्छे गुण थे कि उसने कभी भी अपने मित्र दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। अगर वो दुर्योधन का साथ
छोड़ देता तो शायद उसको वो सारी उपलब्धियां मिल जाती जिसके लिए वो काफ़ी दिनों से चाहता था और हर एक आम आदमी चाहता है। दोस्तों आइए दोस्तों जानते हैं श्री सूर्यदेव के जो तीसरे सबसे प्रतापी पुत्र थे, सबसे बली पुत्र थे, वो कौन थे। दोस्तों वो और कोई नहीं, वो हमारे धर्मराज जी थे। दोस्तों बताते हैं धर्मराज जी का जन्म जो हुआ था वो संध्या जी से हुआ था और जो उनके अगले पुत्र थे श्री सूर्यदेव के वो श्री शनिदेव महाराज थे। दोस्तों आइए पहले शनिदेव महाराज के बारे में जानते हैं, क्योंकि श्री शनिदेव महाराज का कनेक्शन जो युधिष्ठिर से है या धर्मराज जी से है। दोस्तों शनिदेव जी थे वो सूर्यदेव की जो दूसरी पत्नी थी छाया, उनके पुत्र थे। चूँकि जब ये गर्भ में थे शनिदेव जी तो उनकी माता ने बहुत तगड़ी तपस्या की श्री शिव जी की, और इतनी कड़ी तपस्या की कि इनके तप से जो उनके पेट में गर्भ पल रहा था शनिदेव के रूप में वो एकदम काले नीले रंग के हो गए। दोस्तों जब इनका जन्म हुआ तो श्री सूर्यदेव ने शक किया कि मेरा पुत्र, मैं तो सफ़ेद हूँ और मेरा पुत्र जो है नीला और काला कैसे हो सकता है। तब इन्होंने श्री सूर्यदेव ने छाया जी का अपमान किया। जब बड़े होकर शनिदेव को ये पता चला कि शनिदेव जी ने शनिदेव की पत्नी की माता का अपमान किया है श्री सूर्यदेव ने, तो सूर्यदेव के ऊपर बहुत क्रोधित हुए शनिदेव जी, और शनिदेव ने अपनी तिरछी नज़र से, अपनी छाया से, अपनी नज़र से सूर्यदेव को भी काला कर दिया। दोस्तों कहा जाता है कि ये महादेव के बहुत बड़े भक्त थे और महादेव जी ने प्रसन्न होकर इनको न्याय का देवता बनाया था और कहा था कि आप सभी के कर्म को पढ़ेंगे और कर्म के अनुसार उसको फल देने का अधिकार हो फिर दिया था, और कर्म का फल जो है वो देवताओं को भुगतना पड़ेगा, देवता भी उससे बच नहीं सकता है। दोस्तों इसीलिए माना जाता है कि श्री महादेव जी ने श्री शनिदेव को बहुत उच्च स्थान पर बैठाया था और उच्च स्थान पर बैठने की वजह से ये सभी के कर्मों का न्याय करते हैं और उसको उसी के हिसाब से फल देते हैं। दोस्तों का देखा जाता है कि श्री शनिदेव जी अगर व्यक्ति अच्छे कर्म कर रहा तो उसको अच्छे परिणाम देते हैं। दोस्तों अब जानते हैं इसके विपरीत जो युधिष्ठिर जी थे या जो धर्मराज जी थे, वो धर्मराज जी श्री सूर्यदेव की दूसरी पत्नी जो थी, जो असली पत्नी थी, संध्या के पुत्र थे। अब एक बार क्या हुआ कि धर्मराज जी में और शनिदेव में विवाद हो गया माता को लेकर, क्योंकि शनिदेव जी छाया के पुत्र थे और जो धर्मराज जी थे वो संध्या के पुत्र थे। विवाद इतना बड़ा कि दोनों में लड़ाई होने लगी। अब दोनों में जब बहुत तगड़ी लड़ाई हुई तो चूँकि शनिदेव भगवानों की श्रेणी में आ चुके थे तो उन्होंने अपने अस्त्र से जो धर्मराज जी का वध कर दिया। अब दोस्तों जब ये पता चला उनकी माताओं को, संध्या जी को और छाया जी को, तो इनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने महादेव की बहुत बड़ी तपस्या की और महादेव जी से कहा कि इनको जीवित कर दे, लेकिन महादेव जी ने ऐसा करने से मना कर दिया। दोस्तों ऐसे में ही क्या था, उधर विष्णु जी और ब्रह्मा जी जो थे वो ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे थे, ऐसे देवता की तलाश कर रहे थे जो मनुष्य को उसके कर्म के हिसाब से